लेके जाना कान्हा जी को। हाँ बिल्कुल लेके जाना है। चलो आओ, ये भी है, घड़ी भी अच्छी लग रही है। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई ब्लॉग की शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले मैं करने लगा था, फिर काकू चले गया, सार्थक चले गया है। काकू स्कूल जा चुका है, सार्थक जा चुका है ऑफिस। उसके दर्द हो रही थी, पेन हो रही थी, थेरेपी हुई थी उसकी। दिल नहीं था अगले का जाने का, उसकी आंखों में लग रहा था भाई मुझे थोड़ा सा दर्द, मगर वो बच्चे महसूस कई बार करते हैं, माँ बाप को नहीं बताते। उसको मैंने बहुत बोला कि भाई रुक जा, अगर देख ले घर पे हो सकता है वर्क तो कर ले। कह रहा नहीं पापा मेरी कल भी थर्सडे भी छुट्टी है, मेरी फ्राइडे भी छुट्टी है, दो छुट्टियाँ हैं, मैं आज चले जाता हूँ, आकर रेस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं आराम से जाऊँगा। क्योंकि पेन होती है, थेरेपी कराते हो, ब्लड का सर्कुलर एक जगह जम जाता है, पिनें लगती हैं, वो कप थेरेपी बोलते हैं उसको, हुई थी उसकी। अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है और बहुत जल्दी असर दिखाई देता है, क्योंकि जो नसों में ब्लॉकेज होती है ना, वो किसी पॉइंट को दबाकर या पिन करके ना उसको खोल देते हैं, तो सही हो जाती है, वो चीज़ें सही हो जाती हैं। बाकी पहले भी हुई थी, दिक्कत हुई थी। जिम वगैरह बच्चे जाते हैं, इंजरीज होती रहती हैं, तो बस अभी जाता हूँ मैं फटाफट और बनाते हैं नाश्ता, बनाते हैं भाई। पूजा हो चुकी है मंदिर में, सब कुछ हो चुका है। नाश्ता भाई आज ब्रेड बटर खाने का दिल कर रहा है, बस हल्का सा नाश्ता करते हैं। और ब्रेड पकोड़ा बनाने का दिल था मेरा बहुत, जैसे मम्मी जी बनाया करते थे ना, बिल्कुल सिंपल ब्रेड पकोड़ा भाई, घर में जो हर कोई बना ले। आलू मैश करके उसको हल्का सा तड़का लगा के, उसके बाद उसमें स्टफिंग करके ब्रेड में एक ब्रेड को कवर कर दो, साथ में पनीर डालना चाहो पनीर डाल लो। काकू तो पनीर खाता है, उस अगर बनाऊँगा तो उसके लिए डालूँगा। और देन फिर उसके साथ उसको बेसन में करके तले वो, जब वो गर्मा गर्म बाहर निकलता है तो ग्रीन चटनी या रेड सॉस केचप आती है, उसके साथ अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ कभी भी मैं ब्रेड पकौड़ा बनाता हूँ ना, तो डॉली के लिए जो भरमी वाली इतनी बड़ी जयपुरी वाली मिर्ची होती है ना, जिसको स्टफ़ करके आलू बनाते हैं, वो ज़रूर बनाता हूँ। अगर 15 अगस्त को बनाऊँगा तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगा मैं कैसे बनाता हूँ। तो गाइस बस अब चलते हैं और नाश्ते की तैयारी कर लो जी। हाँ जी कर रही हूँ। लंच क्या क्या लंच में निकाल रही थी। लंच में क्या क्या है, वो जो आपने सोया चाप बनाया था वो है, और भाभी घिया की सब्जी दी थी भाभी ने, वो पड़ा है, करते हैं लंच। बाकी हमारा राजमा भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है। राजमा नहीं खाना, घिया और चांपे। तो है वो अचार वगैरह पड़ा, वो खा लो। मिर्च का अचार। कोई इस मिर्च में मिर्च नहीं लगती। और बाकी जो अचार है भाई, पर ये मिर्च का अचार खाओ तो सही रहता है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगता है। मिर्च का अचार खाऊंगा मैं। आम अचार का नाम वैसे मैं कम खाती हूँ, नाम लेते मेरे मुंह में पानी शुरू होता है। आम से बढ़िया लग रहा है। जियो का आ गया हमारा शर्ट प्रेस, बड़े टाइम के बाद भाई शर्ट डाल रहा हूँ। बस जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। ये ले जियो का 2 मूसली के तो आ गए योगा बार के पैकेट भाई, अब 4 और आने, 6 मंगाए थे मैंने। मैं सारे अलग अलग फ्लेवर। ये शर्ट कितने टाइम के बाद डाल रहा हूँ मैं, है ना। देखो कितनी सारी शर्टें बड़ी हुई हैं, बहुत सारी हैं। डाल कर दुकानदार के बाद दुकान की शर्टें नहीं होगी तो फायदा क्या वो दुकान। नुकसान भी नहीं है ना कुछ। टी शर्टें डालने का दिल करता, टी शर्टें डाल देता। कॉटन की शर्ट है। ये लो जी। दो जी। तिलक नगर मार्केट तक जा रहे हैं, काकू जा चुका है ट्यूशन, डॉली और मैं भाई। मैंने कहा चलो निकलते हैं, थोड़ा सा ना सामान लेकर आना है हमने, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, वो लेकर आने थे। और भी अपना सामान देखना था, ड्रेस वगैरह भी देखनी थी किसी बच्चे के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस भी देखनी थी, सारी चीज़ें देखनी थी। अब मैं क्या थोड़ा सा निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं, मार्केट होकर आते हैं। थोड़ा सा सामान भी लेना है मेरे को। चाहिए देवी दयाल का तवा बोल कर आया था मैं, 30 नंबर वाला, 26 नंबर वाला छोटा था, डोसे जैसा तवा है, फ्राई पैन जैसा है, बहुत बढ़िया है। और हनी कॉम कोटिंग हो रखी है उसके अंदर, वो देख कर आते हैं भाई, लेकर आते हैं, क्योंकि मैं हनी कॉम कोटिंग बोलते हैं उसको, और बहुत अच्छा होता है यार। भाई सूट भी दिलवाना है। लकड़ी के पैसे इकट्ठे हो गए हैं, शॉपिंग करने जा रही है भाई, बहुत ज़्यादा। मेन मकसद है, बाकी तो बहाना है। मेन मकसद है, अभी 4:30 बज गए हैं। मेन मकसद सूट देख के आना है। नहीं देख कर आएंगे, समझ आएगा तो लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे, ठीक है गाइस। मैंने जब मॉल गई थी तब भी नहीं लिया था, मुझे नहीं समझ पता नहीं क्या हो गया था भाई, इसको लिया ही नहीं इसने मॉल में सूट। और अगली बार भी नहीं, मैंने दोबारा गई थी तब भी नहीं लिया था। इस बारी मॉल में इसने सूट लिया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिया। मुझे समझ नहीं आएगा, फंक्शन तो आ नहीं रहा अभी, कोई कुछ फंक्शन वगैरह नहीं है। बस जन्माष्टमी का फंक्शन है हमारे घर में जो होता है, ठीक है। गणपति पप्पा जी वो आएंगे, मतलब मेरे से कमेंट्स आया था, मैं आपको जवाब दे दूं, गणपति जी पप्पा जी कितने दिन के लिए आते हैं भाई,
अब ऐसे होता है, लाने का उनको हमें पता है कि गणपति बप्पा इस दिन आएंगे, इस दिन विराजमान होंगे, और उसके बाद जाने का कोई कुछ नहीं पता होता गाइस। मैं आपको पहले बता दूं, इसलिए नहीं पता होता कि हम लोग उनको ना मेन होता है श्राद्ध शुरू हो जाती है। तो महाराष्ट्र में श्राद्ध वगैरह का मुझे पता नहीं, जिन चीजें आप नहीं बोल सकते। तो गाइस हमारा बस यही है कि चाहे 5 दिन हो, चाहे 7 दिन हो, चाहे 9 दिन हो, बस विसर्जन हो जाना चाहिए भाई। देखो अब जब जितनी टाइम सेवा का मौका देंगे वो देंगे। और डॉली कह रही गणपति बप्पा जी को देखने चले। मैंने कहा देख भाई 13 साल से जो परंपरा नहीं टूटी, मतलब नहीं हुआ, वो अभी भी नहीं होगा। हम उसी वक्त एंड द स्पॉट जाते हैं जो हमारे मतलब पता लगता है कि गणपति बप्पा जी हमारे साथ आएंगे, ये वाले गणपति जी बप्पा, बस उनका आशीर्वाद लेते हैं और बस हमारे साथ वो आ जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले जाकर बुकिंग ये सिस्टम मेरे को नहीं पसंद भाई, सीधी सी बात है। मतलब एकदम अचानक आप जाओ, वो चीज़ें मिले, और घर पे किसी को भी नहीं पता होता। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ना, मैं कभी फ़ोटो खींची है उनकी, कभी भी। जब भी मैंने गणपति जी बप्पा आए हैं ना, बस जब गेट के बाहर जब कपड़ा ऊपर उठता है उनका, तब सबको पता लगता है। अदरवाइज़ किसी को भी नहीं, ना आज तक कभी ललिता भाभी, सोनिया भाभी, निक्की ने कभी भी किसी ने कहा कि गोल्डी तो फ़ोटो खींच के हमें दिखा, गणपति बप्पा मतलब कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, इनका स्वरूप कैसे है, क्या है चीज़ है, की चीज़ है। मेरे को पता होता, काकू को पता, और उसको सार्थक भी नहीं जाता। मैं, डॉली और काकू जाते हैं हमेशा। पहले मैं रोहिणी में था। रोहिणी से गणपति बप्पा जी आते थे, रजापुर मार्केट है, वहाँ से आते थे गणपति बप्पा जी। तो वहाँ पर दुकान पे जाके मैं बैठा होता था। मैं फ़ोटो भी आपको शेयर करूँगा अगर मेरे पास हुई तो। 2015-2016 की शायद अगर फ़ोटो होगी। मैं वहाँ पर दुकान पे बैठ के वो कर रहा था, उनका श्रृंगार कर रहा था। श्रृंगार करके फिर मैं घर पे ले आता था कपड़ा रख के। और हमारे घर पे भी नहीं रुकते, फिर डॉली के घर, क्योंकि डॉली के घर पास है, वहाँ पर हमें एक रात वहाँ पर रुकते हैं गणपति बप्पा जी। फिर सुबह जब पूजा होती है, पंडित जी आते हैं, अर्चना करते हैं, स्थापना करनी होती है, फिर आते हैं। तो गाइस अब तिलक नगर मार्केट जा रहे हैं, मिलेंगे और देखेंगे क्या क्या भैया शॉपिंग होते हैं। और साथ साथ आपको उनकी तो घर पे पहले वो एंट्री होती नहीं है ना, हाँ, तो उनको पूजा करके फिर आरती वगैरह करके लेके करते हैं ना, फिर धूम धड़ाके से। तो गाइस गले में क्या हो गया, कर लेते हैं क्योंकि इतने बंदे होते ही नहीं है। तो गाइस बस मिलते हैं ना कान्हा जी को। हाँ बिल्कुल लेके जा रहे हैं। चलो आओ, ये भी है, घड़ी भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है कान्हा जी का, है ना। ऑली और मेरी चाय बन चुकी है। प्राइस सही कराया था। ये क्या निकाल रहा था? तो गाइस ये दिखाइए जरा, ये वाली मूसली मंगाई है भाई योगा बार की, और शुगर फ्री वाली है ये, नो शुगर है इसके अंदर, शुगर नहीं है भाई इसके अंदर। और बहुत सारी नट्स वगैरह हैं इसके अंदर। मैं 2 पैकेट मंगाए हैं इसके, एक ये वाला, एक ये वाला, दोनों पैकेट मंगवा लिए। एक भाई का, एक तेरा, ठीक है, अलग अलग रख लेना तुम, ये एक जैसा खाओगे साथ में। अभी 4 पैकेट और आने वाले हैं। जो मेरे को पसंद है चॉकलेट वाली, वो मैंने अलग मंगवाई रही है। अब वो क्या कहते हैं, छुट्टी कब है तेरी? आंखें कैसे लाल, सोकर उठा आंखें कैसे लाल हो गई हैं तेरी, है ना? आंखें देख, थकावट कितनी लग रही है। परसों है, कल पतंग लेकर कल पतंग, चल ठीक है। पतंग 1 घंटा ही टाइम मिलेगा, उड़ा लेंगे। पिछली बार जैसे उड़ाई थी, इतनी धूप में मैं नहीं चढ़ूँगा, शाम को उड़ाएंगे, ठीक है। 2 दिन से पहले आइसक्रीम आई हुई थी, ज़बरदस्ती सार्थक को खिला रहा है और बैठ के खुद खा रहा है। ये तेरी आइसक्रीम कहाँ गई? अब उस दिन खा ली थी। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और ये बैठ गई है उदास होकर बैठ गए। लड्डू गोपाल जी कब आएंगे हमारे, कब आएंगे? तो गाइस अब पता चल जाएगा आपको, कब पता चलेगा, जन्माष्टमी पर पता चल जाएगा। क्या सस्पेंस है, क्या सस्पेंस है, क्या सच्चाई है, सारी चीजें आपको पता चलती है। तो गाइस भाई तिलक नगर में जो शॉपिंग करके आई है उसका ब्लॉग देख लेना स्कॉट विद सार्थक चैनल में, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो इसको मैंने कट करके जितनी भी हमने शॉपिंग की है, और एक मैं आपको बता दूं कल दोबारा फिर जाएगी। ये क्यों जाएगी? इसमें साइज जो मैं लेके आई मुझे लगा वो सही आ जाएगा, बट उसका जो लोअर है ना पजामा, वो काफ़ी लूज है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो वैसे डॉली है तो चेंज ना करे, हो ही नहीं सकता। तो टाइट करा लो। टाइट भी नहीं होगा ना बेटे, वो फिर उसकी नीचे फोल्ड होगा, फिर कमर भी टाइट करो, कमर से भी नीचे गिर रही है, मेरी कमर से भी वो लूज है।
वो पहन के मैंने देखा नहीं ना, मैंने बॉटम, मैंने कहा चल कपड़े ठीक है तो बॉटम ठीक होगा, मेरे को थोड़ा पता था ठीक नहीं होगा। और मेरे काकू का फोन आई जा रहा था तो मैंने कहा फटाफट चल ले चलो घर में देख लेंगे। तो वैसे क्या क्या शॉपिंग हुई है क्या नहीं हुई है वो आपको पता चल जाएगा काकू उसमें स्पॉट विद सार्थक चैनल में। तो इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी जो जैसे कृष्णा जी की इच्छा, और आप सभी को भैया 15 अगस्त और जन्माष्टमी की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं, सही बात है, बस हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं कर रहे हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट गाइस, बाय।